औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वीडियो का पहला पार्ट है। पहले पार्ट में नबी नबी के ताल्लुक़ से बात हुई कि स्वामी जी ने किसी को अपना नबी बनाया है, किसी को क्या, आदम सीकर को अपना नबी बनाया है, कि उसने दावा किया है कि आदम सीकर नबी है। तो पहले पार्ट में नबी की तो पोल खोली। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है, जो शख़्स ये दावा करे कि उसके पास वही वगैरह कुछ आई हो, या वो दावा करे जैसा कुरान खुदा ने नाज़िल किया वैसा मैं भी बना लेता हूँ, तो सबसे बड़ा झूठा है। तो मैंने कुरान से आयत दिखाया अभी, तो जो भी कोई अभी ये दावा करे, जैसे आदम दावा कर रहे स्वामी जी अपना नबी बना रहे हैं कि नबी ने कहा है कि उनके पास पूरी, स्वामी जी कह रहे हैं कि आदम के पास वही आ रही है, अल्लाह का पैगाम आ रहा है। तो आदम को बुलाया इन्होंने, अभी जब देखे कि भाई हमसे बन नहीं रहा है जवाब देना, तो इन्होंने आदम को बुलाया, अपने नबी को बुलाया कि भाई झेलो इसको। धर्म का पालन करने से मना किया है। बिल्कुल, अगर आप उस धर्म को किसी के ऊपर तो ठोकेंगे, ये हमारे साथ नबी नबी एडम सीकर साहब आ गए हैं, तो मैं नबी एडम सीकर साहब को ही कहूंगा कि नबी साहब नबी एडम साहब, हंसी तो बहुत आ रही है मगर कुरान करीम इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। तो खैर इन लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि एक वक्त आएगा अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम दुनिया में मोमिनों से हंसी किया करते थे, मजाक किया करते थे, आज मैंने उनको सब्र का बदला दिया और आज वे लोग कामयाब हो गए। तो चलिए, इनके नबी को बुलाया एडम को, उनको भी देखते हैं क्या बोलते हैं इनके नबी एडम। आप ही हजरत एडम साहब, आप ही इनको समझाएं जी। एडम साहब को बुलाया गया है। बहुत स्वागत है आपका सर, आपने हमें बुलाया अपनी लाइव स्ट्रीम पे, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बुलाया गया है। नहीं, एडम साहब तो एडम मैंने स्वामी जी से अधर्मी की परिभाषा पूछी थी, मैंने अधर्मी के बारे में कुछ ज्ञान दे दे, मुझे अधर्मी के बारे में बता दे, अधर्मी किसे कहते हैं, अधर्मी क्या होता है। मगर स्वामी जी अटक गए, क्योंकि अधर्मी इंसान इनका नबी है, उसके बारे में अगर ये सच्चाई खोलते हिंदू धर्म के हिसाब से, अधर्मी के हिसाब से बताते, तो आदम का इंतकाल वहीं हो गया होता है। मगर क्या करें, मुसलमानों के पीछे पड़े हाथ धोकर, क्योंकि ईमान मुसलमान के पास है और किसी धर्म के पास नहीं है। ईमान मुसलमान के पास है। शैतान ना हमारी जान का दुश्मन, ना माल का दुश्मन, शैतान हमारे ईमान का दुश्मन। तो चलिए अब इस सेकंड पार्ट में आदम जी की भी बात सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। आपका ही चैनल है ये मान लीजिए। हाँ सुनिए ना स्वामी जी, मगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मेरे को मत सुनाओ, ये हमारे नबी आ गए हैं, हमारे हजरत पैगंबर एडम साहब हैं, उनसे बात कीजिए। आदम भाई से बात करेंगे। इनका इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा इंशाल्लाह मेरे भाइयों। देखिए इनका आदम किस तरह भागा बेचारा, किस तरह बातें घुमा रहा है। जब फंसा अटका, मैंने कुरान से संविधान को फॉलो करना दिखाया ना, बेचारा भागा, ये भी फंसा, ये भी। आदम स्वामी जी, आदम भाई से बात करेंगे ना हम थोड़ा, मगर मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूं। एक भाई पूछा था मैंने आपसे थोड़ा, मत करो, एडम साहब से ही बात कर लो आप। आपने तीन बातें बोली हैं अभी, आपने तीन बातें अभी बोली हैं जो कि आपने गलत बोली हैं, लिहाजा मुझे जरा जुड़ना पड़ा स्ट्रीम में, वरना मैं ना जुड़ता। बुलाया आपने कहा कुरान में जुड़ना पड़ा स्ट्रीम में, तीन बातें गलत बोली, बुलाया स्वामी जी ने, बोले बचाओ मुझे यार भाई, कहाँ फंस गया। देशभक्ति दिखाई बताई गई है, प्लीज मुझे वो आयतें दे जहाँ पे देशभक्ति दिखाई हो, प्लीज आयतें देशभक्ति इंशाल्लाह दिखाएंगे, और ऐसी देशभक्ति दिखाएंगे कि किस तरह हमारे नबी ने संविधान को फॉलो करके दिखाया। संविधान को, हाँ, खुदा की किताब को नहीं, संविधान को हमारे नबी ने फॉलो करके दिखाया कुरान में। आज इंशाल्लाह कुरान में दिखाएंगे संविधान को कैसे फॉलो किया जाता है, किस तरह संविधान को फॉलो किया जाता है। जिस तरह स्वामी जी बता रहे हैं कि मैं अपने संविधान को फॉलो करता हूँ, इनको हमारे नबी सिखाएंगे आज कि संविधान को कैसे फॉलो करते हैं। आपने आप आयतें बोले, मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे, और अगर ना निकली देशभक्ति फिर क्या करेंगे। हाँ ठीक है, ना निकली तो मैं, अगर निकल गई तो चले, अगर निकल गई तो फिर आप क्या करोगे। बेशक दिखाइए सर। अब अरे दिखाऊंगा भाई, सुनो ना, यहाँ पे करने की बात है ये। अगर मैंने दिखा दिया तो, और अगर ना दिखा सके तो, अरे मैंने दिखा, अगर पैगंबर के मुंह से मैंने सुनवाया, बराबर होएगा ना, बराबरी भी ऊपर आएंगे ना। चले जो आप, मैंने ये भी कहा पैगंबर के मुंह से सुनवा दिया तो रखेंगे, अगर ना दिखा सके तो जो अपने लिए रखेंगे उसका रिवर्स में अपने लिए रखूंगा, बात खत्म। अब अपने ऊपर रखिए, अगर आप देशभक्ति ना दिखा सके, एक मालूम है, चलो ऐसे कोई बारी बारी भाई, बारी बारी भाई मेरे, बारी बारी से रखते जाए ना, अब एक सेकंड रखते जाए ना, अब बात को समझने, बराबरी के ऊपर आते हैं। अगर आप देशभक्ति ना दिखा सके, ठीक है, और देशभक्ति हम किसे कहते हैं, देशभक्ति हम इसे कहते हैं कि आप जिस देश में रहते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिमों का देश हो, चाहे वो मुसलमानों का देश हो, इससे ये अगर सिर्फ मुसलमानों का देश है फिर नहीं,
फिर बोली जा रहे हो यार, सवाल तो सुन लो पूरा। हाँ मेरे भाई, सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे दोगे? सुनो ना भाई। हाँ, सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे? अरे भाई, मैं बिना सुने जवाब दे देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम नहीं देख रहे कुरान हर सवाल का जवाब, और देखो अभी कैसा जवाब दूंगा आपको। तो मेरे भाइयों, मैंने कहा क्या देशभक्ति के ताल्लुक से आदम ने क्या कहा, फिर वापस सुनिए ज़रा थोड़ा। का देश हो चाहे वो मुसलमानों का देश हो, इससे ये अगर तो सिर्फ मुसलमानों का देश है फिर नहीं, फिर बोली जा रहे हो यार, सवाल तो सुन लो पूरा। हिंदुओं के देश में, हाँ, काफिर के देश की बात कर रहा है आदम कि काफिर के देश में मुसलमान किस तरह रहे, वो बताओ मुझे कुरान से। तो आज इंशाल्लाह कुरान से मैंने इसको बताया, मगर मैं आयतें पेश नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आयतें याद नहीं थी, मगर मैंने मुंह से इसको ज़बानी समझाया और बताया। सूरह यूसुफ मैंने इसको दिया और मैं अभी वो आयतें आप लोगों को भी दिखाऊंगा। हाँ मेरे भाई, सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे दोगे? सुनो ना भाई। हाँ, सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे? अरे भाई, मैं बिना सुने जवाब दे देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम नहीं देख रहे कुरान हर सवाल का जवाब, और देखो अभी कैसा जवाब दूंगा आपको इंशाअल्लाह। ओके, वापस आते हैं। देखिए, मैं आपको अभी चैलेंज कर रहा हूँ। भाई आपने हंसी की ना, सुनो ना भाई, अभी आपकी ना इसके ताल्लुक से पहले आपको मैं भी आपको चैलेंज, हजरत मैं भी आपको चैलेंज, सुनो ना भाई, सुनो ना आपने, सुनो ना भाई, चैलेंज तो सुन लो, चैलेंज तो सुन लो, फिर जवाब दो। अरे सुन लिया ना, कुरान से देशभक्ति चैलेंज सुन लिया ना, और कितनी बार चिल्लाएगा चैलेंज कि नॉन मुस्लिमों के इलाके में मुसलमान रह के दिखाए कैसे रहना है, उस टाइम वतन से मोहब्बत दिखाएंगे ना मेरे भाई। दिखाना ना, अभी बात लंबी क्यों कर रहे हैं, मुझे दिखाने को दो। अरे मुझे दिखाने तो दो सर, सुने तो सही, सुने, एक सेकंड रुके, रुके सरकार। मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करने लगा हूँ कि इस्लाम, कुरान, हदीस आपको सिर्फ ये दिखाता है कि दो तरह के देश हैं। एक है आपका जो हाउस ऑफ इस्लाम है, दारुल इस्लाम, और एक है हाउस ऑफ लड़ाई, लड़ाई का घर दारुल हरब। हर नॉन मुस्लिम कंट्री दारुल हरब है, हर मुसलमान कंट्री दारुल इस्लाम है। इस्लाम आपको देशभक्ति नहीं दिखाता, इस्लाम आपको इस्लाम भक्ति सिखाता है। अब आप दिखाइए, हो गया कुरान दिखाइए। हो गया। आप एक मुस्लिम हो ना, आयत दिखाइए कुरान। हाँ, अरे सुनो ना, अभी चैलेंज हो गया, अब आयत दिखाइए सर। स्वामी जी देखिए, मैंने चैलेंज कर दिया, अब आयत आनी चाहिए ना, और तो कुछ नहीं आना चाहिए ना। हाँ, आयत नहीं, आदम, किंतु परंतु कैसे आप बोल रहे हैं, बोलिए ना। अब तो आयत दे, कुरान के दे। मैं बोल तो रहा हूँ आदम, मुझे मौका दो तो मैं बोल तो रहा हूँ भाई, मैं मना कर रहा हूँ क्या तुमसे? भाई मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप तो नहीं है कि मैं फटाफट खोल के स्क्रीनिंग करके इन लोग को दिखा दूं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लैपटॉप भी आएगा, चालू करेंगे अपनी भी स्ट्रीम और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे और इन मक्कारों से लोगों के ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाने वाला तो अल्लाह है, मगर अल्लाह का हुक्म है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहो। और जो अक्लमंद है वो तो नसीहत पकड़ेगा और बेखौफ बदबक पहलू बचाएगा। तो मैं इंशाल्लाह देखिए आगे थोड़ी सी और वीडियो प्ले करता हूँ, फिर अपनी दलीलें देता हूँ। नबी ऐसे सभ्यता के साथ आप नाम ले, हमारे नबी हैं, हजरत है हमारे। हाँ सुनो ना, नबी नबी आदम, नबी आदम बोलिए, नबी आदम। नबी आदम साहब आप करके सभ्यता से नाम ले। आदम, कुरान की आयत नहीं, ऐसे आदम नहीं, एकदम ऐसे नहीं लेना, हजरत आदम बोले, नबी आदम बोले जी। अरे नहीं, मेरे लिए तो झूठा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, जो ये कहे कि मेरे ऊपर वही है। आप वो बातों को छोड़ो मत, आप तो वो बात बताओ जो एदम साहब ने कहा, दिखा दो वो सुन्नत। आप मान लो जो वो आयत दिखा दो। आप दिखा रहा हूँ, आप लोग चुप कहाँ हो रहे? आप लोग चुप तो होइए प्लीज, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बोला ना, जब नहीं दिखाओ तो तब बोलना। मेरा चैनल का नाम क्या है? कुरान हर सवाल का जवाब। इंशाल्लाह आज तक कोई खाली नहीं है स्वामी जी, अब आदम जी को भी खाली नहीं है। हाँ चलो सूरह यूसुफ खोलो, हाँ सूरह यूसुफ खोलो, आदम जी सूरह यूसुफ खोलो। हाँ सर, कौन सी आयत? सूरह यूसुफ में थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे? आयत नंबर बताऊं मैं? जब मिस्र में गए थे, अपने बाप टाइम लीजिए, आप टाइम लीजिए सर। हाँ मैं दे रहा हूँ। कितना टाइम चाहिए? 1400 साल? अरे स्वामी जी 1400 साल नहीं जाएगा, रुको तो आदम भाई, आदम भाई क्या बोल रहा हूँ पंडित जी, सुनो ना आदम भाई। हेलो जी जी, आयत लेने से मैं इंतजार सर, अब आप वेट कर लेना, आयत ले आइए, फिर बात करते हैं आपसे। हाँ कोई बात नहीं, आपके सामने तो मेरे भाई थोड़ी देर के लिए मैं आयत लेने चला गया क्योंकि सूरह यूसुफ में बहुत सारी ऐसी आयतें, उसको पढ़ेंगे तो देशभक्ति मालूम पड़ेगी। तो मैं फिर थोड़ी देर बाद आयत लेके आया, फिर उसके बाद में देखिए बात क्या हुई और आदम कैसे भागा। फिर जब मैं आयत लेके आया ना, आदम की कैसी सिट्टी बिट्टी गुल हुई वो देखना।
थोड़ा 5 मिनट में रुक के। परम पूज्य हजरत पैगंबर से। अरे भाई तुम मानेंगे स्वामी जी, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। चले सर बोलिए आप आयत की 72 आयत खोलो। आदम सूरह यूसुफ की 72 आयत खोलो। बेहतरीन हो गया। मैंने क्या कहा था कि ये फौरन से पहले कहाँ पे आएंगे, मैं पहले से निकाल के रखा हुआ है। ठेंगा निकाल कहाँ बताएगा, मैं ही बता के गया था भाई पहले के। अरे भाई ये ले आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ओके 72 पहले जाएंगे जी सर। हाँ 72 72 पढ़ो इसको, सुनाओ लोगों को या मैं सुनाऊं? जी सर आप सुना दीजिए। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम बादशाह को प्याला नहीं मिला, तो मैंने उसको जो शख्स उसको ला हासिल करेगा उसको 1 ऊंट बोझ बराबर मिलेगा। तब वो कहने लगे कि खुदा की कसम तुम जानते हो कि हम मुल्क में हैं। जी तो मेरे भाई थोड़ा मोबाइल का मेरा नेटवर्क ख़राब हो गया था, मगर मैंने इसको बताया आयत से। और ये देखिए कैसे भागा। थोड़ा आगे स्ट्रीम करता हूँ। यूसुफ मोहम्मद साहब से कोई 100 साल पहले की बात है, ठीक है। सुनो ना आदम जी सर, इसलिए मैंने कहा था इन्हें हाल लेने देना। ये जरा अपनी जी हाँ बात पूरी कर लें आप सर। यार थोड़ा मुझे बोलने दो दे यार भाई, तूने तो बोलना यार। आपका माइक नहीं चल रहा था, मेरा क्या कसूर है भाई? माइक आपका ही चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी आ गया ना। बोले 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 अभी चल रहा है ना। अभी मैं बोले मेरा हाँ मैं अरे बोले मेरा हाँ रुकना भाई बोल रहा हूँ जी। हाँ तो मैं थोड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बता दूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरी जगह पैदा हुए और उनके भाइयों ने जब उन्हें कत्ल करना चाहते कुएं में फेंक दिया, तो दूसरे मुल्क के लोग उन्हें निकाल के लेके गए। दूसरे मुल्क के लोग उन्हें निकाल के लेके गए और बादशाह ने उसे अपने घर में रखा। बोला अपनी बीवी से कि अजब नहीं कि हम इसको अपना बेटा बना ले या ये हमें फायदा पहुंचाए। जब वो जवानी को पहुंचे तो उनकी बीवी ने उनके साथ में गलत हरकत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। उसकी बीवी का दिल आ गया था बादशाह की, तो उसने उनके साथ में गलत हरकत करनी चाहिए। मगर जब उसके उनके ऊपर इल्जाम लगा तो उन्होंने जब पीछे से उनका कुर्ता खींचा तो फट गया था। अब जब दरबार में मामला पहुंचा तो फिर उनका फैसला ये हुआ कि इनको कुछ दिन के लिए जेल में रख दिया जाए। फिर जब बादशाह ने ख्वाब देखा और जब सब लोग को पता चला कि यूसुफ ख्वाब की ताबीर बताता, तो बादशाह ने उनको जेल से निकाला कि उसको मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना खास मुहाफिज बनाऊंगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बोले मैंने आप मुझे खजाने पे मुकर्रर कर दीजिए, मैं इस काम को अच्छे से जानता भी और हिफाजत भी अच्छे से कर सकता हूँ। तो बादशाह ने उनको अपने दूसरे मुल्क की बात हो रही है, उनका मुल्क नहीं है, कुछ दूसरे मुल्क की बात हो रही है। बादशाह ने आगे बादशाह ने उन्हें खजाने पे मुकर्रर किया। और फिर जब उन्होंने उनका भाई जब गल्ला लेने के लिए आए मिस्र में उनके पास, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम देख के उनको पहचान गए, मगर वे लोग ना पहचान पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा कि जो उनका छोटा भाई था बिन्यामीन, उनको अपने पास रख ले। तो जब उनके भाइयों को गिलास रख दिया उनके, उसमें बादशाह के कानून के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना तक परहेजगारी अख्तियार करी कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो अपने भाई को नहीं ले सकते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाल चली कि अपने भाई के सरीते में गिलास रख दिया और गिलास रख दिया। जब तो मेरे भाई ये बात गौर फिक्र करने वाली है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के कानून के मुताबिक अपने भाई को नहीं ले सकते थे, क्योंकि बादशाह का कानून कैसा था कि जिसके पास हमारी चीज़ मिले उसे ही हम अपने पास रखेंगे, उसे ही चोरी करेंगे। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने अपने बेटों से अहद लिया था कि तुम जिस तरह यूसुफ को तुमने पहले कर दिया था बिन्यामीन के बारे में, मुझे अहद दो कि तुम इसे सही सलामत वापस लेके आओगे। तो उन्होंने कहा बोले कि आप हम में से किसी को रख लिए, इसे छोड़ दीजिए, इसके वालिद इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मगर उन्होंने नहीं माना। बोले हम ऐसे बेइंसाफ़ लोग नहीं है कि जिसके सलीते में गिलास मिला उसकी जगह हम दूसरे को रख लें। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी वहाँ बादशाह के संविधान का पालन किया, बादशाह के संविधान का पालन किया, उसकी अमानत में ख़यानत नहीं की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सूरह यूसुफ में फरमाया है, मेरे मुसलमान भाइयों तो सारे ही जानते हैं कि हाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। और हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी अगर चेक करना चाहें तो सूरह यूसुफ में चेक कर सकते हैं। संविधान की मोहब्बत और संविधान का पालन करना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम में दिखाया। मैं आयत दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ तो मैं इन्हें मुंह से बता रहा था संविधान के ताल्लुक से। तो भाइयों ये देखिए सूरह यूसुफ की आयत है, आयत 51 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा हम। यह वे मेरी, इसमें तो शक नहीं कि मेरा परवरदिगार ही इनके मक्कार को खूब वाकिफ है। चुनांचे बादशाह ने उन औरतों को तलब किया, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी कि पहले उन औरतों का हाल बताओ जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। जब उन्होंने देखने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए चाल चली थी तो उन्होंने हाथ काट लिए थे। तो ये वाक़या उसके बाद का है। इसमें तो शक ही नहीं कि मेरा परवरदिगार ही उनके मक्कारों को खूब वाकिफ़ है। चुनांचे बादशाह ने उन औरतों को तलब किया और पूछा कि जिस वक्त तुम लोगों ने यूसुफ से अपना मतलब हासिल करने की
खुद उनकी तमन्ना की थी तो हमें क्या मामला पेश आया था। वे सब की सब अर्ज़ करने लगी, हाशा अल्लाह, हमने यूसुफ में तो किसी तरह की बुराई नहीं देखी। तब अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा बोल उठी, अब तो ठीक हाल सब पर ज़ाहिर हो ही गया है। असल बात यह है कि मैंने खुद उसे अपना मतलब हासिल करने के लिए तमन्ना की थी और बेशक ये यकीनन सच्चा है। ये वाकिफ़ चौकीदार ने यूसुफ से बयान किया। यूसुफ ने कहा, यह किस्सा मैंने इसलिए छेड़ा ताकि तुम्हारे बादशाह को मालूम हो जाए कि मैंने अजीज़ की गैबत में उसकी अमानत में खयानत नहीं की और खुदा खयानत करने वाले की मक्कारी हरगिज़ चलने नहीं देता। क्या फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मैंने ये वाक़या इसलिए छेड़ा, इसलिए पूछा कि बादशाह को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी अमानत में खयानत नहीं की। क्योंकि जब जुलेखा ने उनको अपनी तरफ मायल करना चाहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बोले आप ये मेरे साथ में क्या करना चाह रही है, और आपके मियाँ ने तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखा है, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और मैं उसकी अमानत में खयानत करूँ? बोले मैं नहीं कर सकता। और यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, खुदा खयानत करने वालों को खयानत करने वाले की मक्कारी हरगिज़ चलने नहीं देता। यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरे मुल्क में दूसरे बादशाह की ग़ुलामी में रह रहे हैं, उसके पास काम कर रहे हैं, मगर अल्लाह क्या फरमा रहा है, खुदा खयानत करने वाले की मक्कारी को हरगिज़ चलने नहीं देता। बादशाह काफिर है, बादशाह काफिर है। मिस्र मुल्क उतले टाइम पे इस्लामिक नहीं हुआ था। चलिए अब दूसरी आयत दिखाता हूँ। ये सूरह यूसुफ की 55 आयत है, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरे मुल्क में दूसरे बादशाह के एक पैगंबर दूसरे बादशाह के ख़जाने पे मुकर्रर है, और किस तरह उसकी हिफाजत और देखभाल कर रहे हैं, और किस तरह तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार कर रहे हैं, और किस तरह उसके बादशाह के कानून की भी नाफरमानी नहीं कर रहे हैं। यूसुफ ने कहा, जब आपने मेरी कदर की है तो मुझे मुल्क के ख़जाने पर मुकर्रर कीजिए, क्योंकि मैं उसका अमानतदार खजांची और उसका हिसाब व किताब से भी वाकिफ़ हूँ। मतलब मैं इस काम को अच्छी तरह जानता हूँ। गरज यूसुफ शाही खजानों के अफसर मुकर्रर हुए, और हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र पर काबिज़ बना दिया कि उसमें जहाँ चाहे रहें। हम जिस पर चाहते अपना फजल करते हैं, और हम नेककारों को ऐसा ही अज बर्बाद नहीं करते। जो लोग ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं उनके लिए आखिरत का अज्र उससे कहीं बेहतर है। तो देखा मेरे भाइयों, इसमें पता चलेगा हमें कि संविधान को कैसे फॉलो किया जाता है। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। और जब ये लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी सगे भाई को अपने पास बगल में जगह दी और चुपके से उसे इब्ने यमीन से कह दिया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तो जो कुछ बदसलूकी ये लोग तुम्हारे साथ करते रहे हैं उसका रंज न करो। फिर जब यूसुफ ने उनको साज व सामान सफ़र गल्ले वगैरह दुरुस्त कर दिया तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का कटोरा यूसुफ के इशारे से रखवा दिया। फिर एक मुनादी ललकार कर बोला कि ए काफिलों वालों, यकीनन तुम लोग ज़रूर चोर हो। ये सुनकर ये लोग पुकारने वालों की तरफ भीड़ पड़े और कहने लगे, आखिर तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है, मतलब क्या चीज़ चोरी हो गई है। उन लोगों ने जवाब दिया कि हमें बादशाह का प्याला नहीं मिलता है, और मैं उसका जामिन हूँ कि जो शख्स उसको ला हाजिर करेगा उसको एक ऊँट के बोझ बराबर गल्ला इनाम मिलेगा। तब ये लोग कहने लगे, खुदा की कसम, तुम जानते हो कि तुम्हारे मुल्क में हम फसाद करने की गरज से नहीं आए थे, और हम लोग तो कुछ चोर तो है नहीं। मतलब हम तुम्हारे मुल्क में फसाद करने की गरज से नहीं आए और हम लोग चोर भी नहीं हैं। तब वे मुलाजिमीन बोले कि अगर तुम झूठे निकले तो फिर चोरी की क्या सज़ा होगी। अब बादशाह के कानून के मुताबिक, बादशाह के संविधान के मुताबिक देखिए क्या जवाब मिला। वे धाकड़ बोल उठे कि उसकी सज़ा ये है कि जिसके बारे में वे माल निकले तो वे उसका बदला है तो वे माल के बदले में गुलाम बना लिया जाए। गुलाम बना लिया जाए। हम लोग तो अपने यहाँ जालिम चोरों को इसी तरह सज़ा दिया करते हैं। गरज यूसुफ ने अपने भाई का थैला खोलने से पहले कब्ल दूसरे भाइयों के थैले से तलाशी शुरू की। उसके बाद आखिर में उस प्याले को यूसुफ ने अपने भाई के थैले से बरामद किया। यूसुफ के भाई के रोकने की हमने यूँ तदबीर बताई, वरना बादशाह मिस्र के कानून के मुताबिक अपने भाई को रोक नहीं सकते थे। क्या? वरना बादशाह मिस्र के कानून, मिस्र के संविधान के मुआफिक अपने भाई को रोक नहीं सकते थे। मगर हाँ, जब खुदा चाहे हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, और दुनिया में हर साहब इल्म से बढ़कर एक और आलिम है। मतलब हर इल्म वाले से बढ़कर दूसरा इल्म वाला होता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ क्या हुई बात? तदबीर बताई, वरना बादशाह के मिस्र के कानून के मुताबिक अपने भाई को रोक नहीं सकते थे। किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के कानून को फॉलो किया, बादशाह के कानून को, संविधान को फॉलो किया, और किस तरह अपनी तदबीर से अपने भाई को रोका। तो मेरे भाइयों, क्या इन आयतों से पता चलता है कि मुसलमान किसी मुल्क से नफरत करता है, किसी काफिर मुल्क से? मुसलमान मुल्क नहीं है मेरे भाइयों, ये काफिर मुल्क में
एक मुसलमान, एक पैगंबर, एक बादशाह के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, और वो भी उसके संविधान के तहत, उसके संविधान में अमानत में खयानत भी नहीं कर रहे हैं। बाकी गौर फिक्र करने वाली बात तो बहुत है। चलिए अब आदम को वापस सुनते हैं। देखिए अब वो क्या बहाने बनाता है और किस तरह भागता है इन आयतों से। चोरी हो गया तो उनके भाई बोले कि आप जानते हैं कि हम इस मुल्क में खराबी करने नहीं आए और न हम चोरी किया करते हैं। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई। अच्छा, तो उन्होंने अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अरे भाई रुके भाई रुके। आदम भाई आदम तो समझ गया कि अब इसने क्या कुरान से संविधान भी और दूसरे मुल्क का, फिर मुल्क में भी बोले किस तरह मुसलमानों को रहना चाहिए, वो भी एक पैगंबर ने बताया। तो आदम समझ गया और अब अपनी बातें घुमाने लगा और अब भागने की तैयारी में है। अब बात घुमाना चाहता है क्योंकि यहाँ तो फंस गया। स्वामी जी ने अपने नबी को बुलाया मगर नबी स्वामी के अटक गए। भाई रुके। अरे बोल लेना, फिर बोल लेना, अभी आदम साहब को बोल लेने दो। अरे यार एक ये सेकंड आदम रुके साहब। यार। जी मैंने रोक दिया। देखें आप सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 से शुरू हुए हैं मुझे सुनाना, और आप आयत नंबर 60 पे पहुंच गए हैं। आयत नंबर 56 क्यों खा गए? पहले वो मुझे एक्चुअली भाई मैं, मेरे पास मोबाइल नहीं था। 56 खा के की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी 56 में देखिए क्या फालतू फालतू बकवास कर रहा है, ज़बरदस्ती का है ना, भागने का चांस निकाल रहा है, भागने का टॉपिक निकाल रहा है। मैं ये बातें ना सारी यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने मुंह से बयान कर रहा था, इसको मुंह से सुना रहा था, कुरान से पढ़कर नहीं सुना रहा था, क्योंकि मोबाइल है, फिर मैं ऐप दूसरा खोलूँ उसमें जाऊँ, फिर मुझे हटना पड़ता है स्ट्रीम से। मैंने इसको सारे वाक़यात अपने मुंह से बता दिया, जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ। आयत नंबर याद नहीं है मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे भाई को कुरान करीम की कुरान याद है, पता है। तो देखिए आगे किस तरह बहाना बनाया इसने भागने का। अरे एक्चुअली मैं वो पूरा तो मैं मुंह से वाक्य बता रहा हूँ, पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। नहीं, आपने 18वीं आयत से शुरू किया है, खुलासा देना शुरू कीजिए 18वीं आयत से। आयत नंबर 60 पे पहुंच गए हैं, 62 पे बल्कि पहुंच गए हैं। 56 क्यों खाए यार? आयत नंबर 56 क्यों खाए हो? यहाँ पैगंबर से अरे आयत नंबर 56 क्यों खाए हो? अरे मैंने तुझे 72 बोला था भाई, तू 56 में अटका है यार अभी तक। यार एक सेकंड, दोबारा से म्यूट करो अपने आप को। सुनो, आपने मुझे ये किस्सा जब सुनाया है, जो मैंने बात की थी ना, वो आयत नंबर 56 में है, जिसको तुम खा गए हो। आयत नंबर 56 में। मेरे भाइयों 56 में भी, आयत नंबर 56 भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं है 56 में, ज़बरदस्ती 56 गा रहा है। जब इसकी अकल खुल गई ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देख लिया किस तरह नॉन मुस्लिम देश में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना काम करके दिखाया, ईमानदारी से, वफादारी से। और बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप भी वहाँ पर मौजूद, बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में अपने माँ बाप को भी बुलाया। वो बात इसमें तुम खा गए हो। हमारी ये बात जो सुनो ना, जमीन हमारी बात है, क्या हो रही है? ये जो जमीन सुनो ना, यार, हमारी बात क्या हो रही है? अबे हमारी बात क्या हो रही है? अबे शट अप करो यार। की बात हो रही है ना, वतन से मोहब्बत की बात हो रही है ना, वतन से मोहब्बत की बात हो रही है ना। अरे सुन ना आदम भाई, अबे सब्र करो। सुनना भाई, मैंने कहा है आयत 11 बताते कुरान से वतन की मोहब्बत की बात हुई थी। अरे भाई ये वतन की बात अरे यार, यार कितना मुश्किल होता है इन भाइयों से बात करना। नारोजे। अरे भाई तू भाग रहे हैं ना, नफरत पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में कि मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता। अरे भाई सब्र करो ना, जो मेरी बात है वो प्रूव हो रही है। 56 में 56 क्यों खा गए हो? सारा कुछ बता गए, 56 आप बता दीजिए। हाँ ये बात हुई ना। ये देखिए, अब देखिए जनाब, हमें यहाँ पे आके जो किस्से कहानी सुनाते हैं, इनको ये समझ नहीं आती कि जो किस्से कहानियां ये मैं बता रहे हैं, हमने पहले से पढ़ी नहीं है। ये आयत नंबर 18 से शुरू हुए। पढ़ी नहीं मेरे भाई, दिन भर कुरान हदीस पढ़ के लोगों को बताते रहते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने पढ़ी नहीं। अरे बहुत सा ऐसा इल्म मौजूद है कुरान करीम में कि हमारी नज़र उस पर से नहीं गुजरती। अगर हम पूरा कुरान भी पढ़े ना, जब भी उसके 1% का इल्म भी हासिल नहीं कर सकते। इतना दुनिया भर का इल्म कुरान करीम में मौजूद है मेरे भाइयों। गौर फिक्र करने की चीज़ है कुरान, गौर फिक्र करने वालों की। इन लोगों की आंखों पे तो पर्दा डाल दिया है, इसलिए इनको समझ में नहीं आया। चलिए देखिए 56 पढ़ के बताएगा, ये क्या करके बताएगा, बस बातों को घुमा रहा है ये। मैं 18 से शुरू नहीं होऊंगा, मैं 52 से शुरू होऊंगा, क्योंकि ताकि समझ आ जाए आप लोगों को कि जो ये बता रहे हैं ये कुरान ही बता रहे हैं। ये इसने जान लिया कि इसकी गैर मौजूदगी में इसने खयानत नहीं की। अल्लाह खयानत करने वाले की चाल कामयाब नहीं करता, ये बता रहे थे। मैंने देखा, अल्लाह खयानत करने वाले को पसंद नहीं करता, चाहे वो नॉन मुस्लिम का देश ही क्यों ना हो। अगर उसकी अमानत में भी खयानत करेंगे तो अल्लाह उसको भी पसंद नहीं करता। भी मुंह से खुद कबूला, मगर अब आगे भाग रहा है ये कुछ अपने नफ्स की बराइत नहीं की, नफ्स से बदी पे उकसाता है वगैरह वगैरह। वगैरह उसके बाद वगैरह। इन्होंने बताया कि बादशाह ने कहा इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको मखसूस कर लूं। जब यूसुफ ने इनसे गुफ्तगू की, अब हमारे कहा कत्लो मंतले रखते हैं, ईमान पर भरोसा करते हैं। 55 नंबर आयत, यूसुफ ने कहा मुल्क के खजाने मेरे सपुर्द कर दें, मुल्क का खजानची मुझे बना दो, ठीक है, इल्म रखता हूँ।
अच्छा, अगली आयत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है जो खा गए हैं, ये इंपॉर्टेंट आयत खा गए हैं। इस तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की। यानी कि अल्लाह ने इस तरीके से इस मुल्क को हजरत यूसुफ को अनायत करना था, ये मुल्क इस्लामी बनाना था। तो गैर इस्लामी मुल्क में यूसुफ, जैसा कि इन्होंने कहा, चाले चल चल के वो मुल्क जो कि नॉन मुस्लिमों का था वो अपने हाथ में। मेरे भाई अब ये खिचड़ी बना रहा है, जलेबी खुद बना रहा है, जलेबी बना रहे हैं, मगर आखिर ये इसकी जलेबी इसके कुछ काम नहीं आई, इसका मुंह तक काला हो ही गया कि संविधान को कैसे फॉलो करना चाहिए। हमारे नबी ने फॉलो करके दिखाया, अब बेचारा खाली बातें घुमा रहा है, जलेबी बना रहा है। आज इसी की जलेबी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसे जालिमों को हलाक करे। अब देखिए, खुद ही सुन लीजिए ना 56 आयत में क्या फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने उनको काबिज करना चाहा, मुल्क बनाना चाहा, अब ये उसको है ना मुस्लिम मुल्क भी बना देगा। देखिए हत्याया जिसको इन्होंने कहा कि यूसुफ ने चालें चली और यूसुफ ने खजांची पहले बना और अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चालें चली। अरे मेरे भाई, बादशाह ने ख्वाब देखा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर थे, बादशाह ने उनको बुलाया कि यार मैंने ख्वाब देखा है, कौन मेरे ख्वाब की ताबीर बताएगा। तो एक बंदे ने बोला, एक बंदा है जेल खाने के अंदर, वो ख्वाब की ताबीर बताता है। जब जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने बुलाया, भाई मेरे ख्वाब की ताबीर बता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ख्वाब की ताबीर बताए। ख्वाब की ताबीर बताने के बाद जब यूसुफ देखा कि बोले यार ये तो बहुत काम का बंदा है, तो बादशाह ने बोला इसे मैं अपना मुआफिस बना लेता हूँ। और ये बकवास कर रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाले चल रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। अब बस अब जान बचा रहे हैं मेरे भाइयों, ये फंस तो गया है। कह रहा मैंने यूसुफ को खजांची बना के इस मुल्क को मुसलमान मुल्क बनाने के लिए, जो मुसलमान नहीं, यूसुफ इस्लाम से बहुत पहले की कहाँ आयत में लिखा है कि इस मुसलमान को मुसलमान मुल्क बनाने के लिए? कुछ भी बकवासें कर रहा है। मैं भी 56 आयत पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा क्या लिखा है। बात है कि राह हमवार की। तो इवेंचुअली वो मुल्क कौन सा है? मुस्लिम। मैंने पहले कहा है इस्लाम आपको मुस्लिम मुल्क, क्या कह रहा है? मिस्र, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में मौजूद थे, उसको बोल रहा है कि वो मुस्लिम मुल्क था। अरे इसको क्या हो गया मेरे भाइयों? मुस्लिम मुल्क होता था, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने कानून को फॉलो करते, अल्लाह के कानून को फॉलो करते, बादशाह के संविधान को क्यों फॉलो कर रहे? क्योंकि मैंने पढ़ के दिखाया ना अभी कि बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को नहीं रख सकते थे, मगर अभी बेचारा जलेबी बनाने के सिवा कुछ नहीं कर मुस्लिम सकता। मुल्क, मुस्लिम धरती, दारुल इस्लाम को बचाने की तालीम देता है, नॉन मुस्लिम मुल्क की नहीं। जी साहब, शुरू अरे हुई। मेरे भाइयों, कौन सा मुल्क था वो? नॉन मुस्लिम मुल्क था ना, बादशाह का कानून चलता था वहाँ, इस्लाम का कानून नहीं चलता था। मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया ना। 56वीं आयत दिखा गए हो, माशाल्लाह। बताओ जी। बोलिए। मेरे नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ रहे? हाँ, दूसरे मुल्क में रहे और उनकी वफादारी पूरे यूसुफ में। सामने है भाई। स्वामी जी हिंदी तो पढ़ सकते हैं ना आप? मेरे ख्याल में ये हिंदी बिल्कुल, मैं पढ़ के बता हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जी। भाई भाग रहे हो अभी तुम लोग, वतन से मोहब्बत की बात आई, उन लोग के भाई लोग भी कुरान और में इस करीम में गवाही प्रकार दे रहे हैं। हमने यूसुफ को उस धरती जब हालात में यूसुफ देश अलैहिस्सलाम ने अपने में वालिद को अधिकार बुलाया दिया, कि मिस्र में आ वह जाओ, उसमें जहाँ चाहे रहे। हम अपनी दया जिसे चाहे प्रदान करते हैं और सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करते। स्वामी अब जी, देखिए मेरे भाइयों, इन्होंने 56 नंबर आयत खुद ही पढ़ के बता दिया। और इस प्रकार हमने यूसुफ को उस धरती देश में अधिकार दिया, वे उसमें जहाँ चाहे रहे। हम अपनी दया जिसे चाहते हैं प्रदान करते हैं और सदाचारियों को प्रतिफल व्यर्थ नहीं करते। मतलब सच्चे लोगों के कर्म को हम बर्बाद नहीं करते। मेरे भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे, अल्लाह ताला ने उनको मदद की, बचपन से ही मदद करते आया, ऐसी बात नहीं है। तो मगर इससे साबित कहाँ होता है कि वो मुस्लिम मुल्क था? खैर, अब तो कुछ नहीं, जलेबी बना सकता है। हमको नफरत फैलाने के लिए अब ये पैदा हुए, मुल्क नफरत किसका हो फैलाया। गया? ये मुल्क किसका हो गया? ये मुल्क किसका हो गया? बिल्कुल यूसुफ का हो गया ना? बिल्कुल यूसुफ। ऐसे कैसे यूसुफ का मुल्क हो गया? अरे हमने रहने को जगह दी भाई उस मुल्क में, उनको वहाँ पे पहुँचाया ताकि रहो सहो। क्या मिस्र मुल्क का मालिक बना दिया अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को? अभी भी बादशाह के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं मेरे भाई। वो कहाँ बकवासें कर रहा है, लोगों को बता रहा है, गुमराह कर रहा है। अब अगर ये मेरे साथ 72वीं आयत में जाते हैं तो ये मुल्क अब किसका है? इस्लामिक मुल्क है, वही इस्लामिक कंट्री है। अरे Thank you so much। अरे मेरे भाइयों, क्या पागल हो गए? इस्लामिक कंट्री है, पूरे सूरे यूसुफ में वो देखिए। अरे बाप रे बाप, ये स्वामी जी की भी आंखें मेरे भाइयों फटी की फटी रह गई। बोले यार ये कहाँ से इसने कुरान से संविधान को साबित कर दिया, संविधान को फॉलो करना। खैर मेरे भाइयों, जलेबी बना रहा है, आप लोग तो समझ ही गए, देख ही रहे हैं कि वो मिस्र को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस्लामिक मुल्क बना दिया इन्होंने। मिस्र कैसे
ये बादशाह काफिर था, बादशाह काफिर था, वहाँ पे वो मुहाफिज थे, नौकर थे उस मुल्क में और वफादार थे, वफादारी से अपना काम करते थे उस मुल्क में। और उनके भाई भी जब वहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि हम इस मुल्क में चोरी करने नहीं आए और हम खराबी करने वालों में से नहीं है कि हम दूसरे के मुल्क में जाके खराबी करें। तो जो इंसान अपने दूसरे के मुल्क में जाके दादा काय नाव रे तुझं आता आता गप बसने अब्बास अंसारी नाम है मेरा। कितनी रखेगा? अच्छा ये तो हाँ भाई आदम, अच्छा आप रुक जाओ। दादा काय नाव रे तुझं आता आता गप बसने वो अपनी देश की कितनी रखेगा? अच्छा ये तो हाँ भाई आदम, अच्छा आप रुक जाओ। ये मैंने इसको बोला मेरा जब हमारे पैगंबर दूसरे मुल्क में जाके बादशाह के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, जब उसके कानून की उसके संविधान को इस तरह से पालन कर रहे हैं, तो अपने देश की क्या हाल करेगा फिर वो? हाँ आप ही मत बोलना दोबारा के मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता। मैंने कुरान से साबित कर दिया आदम, याद रखना। अबे मैंने साबित कर दिया, तुम झूठे हो। अब आते हैं, ये बात आपने बताई, वो तो देखने वालों ने देख लिया, वो तो देखने वालों ने देख लिया कि कौन झूठा है कौन नहीं झूठा है। अरे यार ठीक है भाई, ठीक है, अब मेरी भी बोल लेने दो ना। अब हम दिखाते हैं आपको। पैगंबर है और मुसलमान ईमान रखते हैं, उन्होंने दूसरे वतन में रह के दिखाया। अच्छा ये जो भाई अभी बात कर रहे थे, ये हजरत यूसुफ की कर रहे थे, जो कि मोहम्मद साहब से कोई 1000 साल पहले की गेम है। ठीक हो गया। हजरत मोहम्मद ने क्या कहा है? हजरत मोहम्मद ने क्या कहा है? स्वामी जी हिंदी पढ़िएगा, फिर मैं उर्दू पढ़ देखते हैं हिंदी कितनी कुछ अच्छी लिखी हुई है इन्होंने जी। हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि वो तुम में कुटिलता पाए तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। अच्छा यहाँ पे जो लफ्ज, यार सब्र करो भाई, लफ्ज युद्ध है ना, युद्ध नहीं है जी। मेरे भाइयों, अब वो टॉपिक से, देशभक्ति के टॉपिक से घूम के अब ये दूसरे टॉपिक पे आ गया। मगर मैंने इसे बोला चल कोई बात नहीं, आजा, इस पे भी तेरे को लेता हूँ। मगर इन लोगों ने बोला कि नेटवर्क नहीं, और इन लोगों ने मुझे स्ट्रीम से ही निकाल दिया। और मैंने दोबारा बहुत कोशिश की जुड़ने की कि मैं इसकी बात का भी जवाब दूँ, नहीं दे पाया। तीसरा पार्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह, इस बात का जवाब दूंगा। आदम भागा इससे, देखिए किस तरह बात इसने घुमाई। लफ्ज को अरबी में कहते हैं हर्ब। हर्ब होता है युद्ध, जो के मैदान जंग में होता है। यूजुअली हर्ब होता है। यहाँ पे कातिलू, हाँ यहाँ पे कातिलू। ये जो अब इसने कत्ल वत्ल काफिरों का कत्ल करो, ये करो, ये टॉपिक निकाला, वो टॉपिक से भाग के, तो फिर मुझे थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई, तो इन लोगों को भी बहाना मिल गया और इन लोगों ने मुझे स्ट्रीम से निकाल दिया। मैं इस बात का जवाब दे नहीं पाया, मगर वीडियो बनाऊंगा तीसरे पार्ट में और इस बात का भी जवाब दूंगा किन काफिरों को अल्लाह ताला ने। एक आयत आप लोगों के सामने पेश करूंगा, एक आयत, सारे जितने भी कुरान में कत्ल के वाक़े लिखे हुए कि अपने यहाँ इसको कत्ल करो, उसको कत्ल करो, उस आयत से ना सारे मसले क्लियर हो जाएंगे किन काफिरों को कत्ल करने की बात की जा रही है। तो खैर आदम तो यहाँ से जान बचा के निकल गया, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ये जो यहाँ से मुझे स्ट्रीम में, मैंने दोबारा ज्वाइनिंग करने की कोशिश करी कि मुझे ज्वाइन करो, इस बात का भी जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, मगर आदम समझ गया मेरा गलत जगह फंस गया है। इसी तरह पिछली बार भी मिर्ज़ा गालिब के साथ में हुआ था, जब मैंने उसको अटकाया, कुरान की आयत दिया, तो बेचारा साहिल खान उसे बचाने आया था। यहाँ स्वामी जी अटके तो इसको आदम बचाने आया, मगर आदम भी बेचारा खुद फंस गया। तो खैर चलिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इसका जवाब भी मैं ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा और एक दिन हम अपनी बारगाह में जाने वाले। मेरे भाइयों झूठे, ये स्वामी जी भी देखे नहीं आपने किस तरह बातें कर रहे थे, एक धार्मिक आदमी हो के अधर्मी जैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। दुनिया धोखे का सामान है मेरे भाइयों, धोखे का सामान।